बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब प्रेप बाय सुपर ग्रैड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज आप लोग के बीच में एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। और आज देखो फंडा है ना, अल्टीमेटली थोड़ा सा बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा मोर ओवर है कि मुझे पता चला है बहुत सारे बोर्ड्स वाले बच्चे कहीं ना कुछ लेवल पे अपने स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। क्यों कहने के लिए उनके या तो टीचर्स ने बोला होगा या तो उनके फ्रेंड्स लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशंस लेकर आ रहे होंगे उस बात को भी हो सकता है। पर मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली अगर कोई चेंज करना है, क्योंकि दिसंबर मंथ चल रहा है गाइस, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं अगर कोई चेंज करना है तो वो कुछ चेंजेस जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं उस चीज को चेंज कर लेना इफ नीडेड। अदरवाइज तो लास्ट मोमेंट में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि ऐसा कोई चेंज आपको अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड्स को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उस लेवल के लिए मैंने ये वीडियो सोचा कि आप लोग के लिए बना दूं ताकि आप लोग इस वीडियो से ये चीज समझ में आ जाए कि अगर चेंजेस करने पड़े तो कौन से चेंजेस होंगे जो सर बता रहे हैं उसको कर लो। अगर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज कुछ मत करना। जिस पैटर्न जिस फ्लो पे चल रहा है उसी पैटर्न और फ्लो पे चलने दो। तैयारी अच्छी है, भरोसा रखो और बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ आप इकोनॉमिक्स में 80 ऑन 80 कोई बड़ी बात नहीं है, 100 ऑन 100 कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्कोर करोगे और आप अपना रिजल्ट मुझसे शेयर करोगे, ये इतना मुझे भरोसा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कौन से चेंजेस की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। देखिए की एस्पेक्ट्स जो मैंने कवर अप करे हुए ना, आप लोग को लगेगा कि ये सर पता है, बट मुझे एक बात बतानी है अल्टीमेटली कि ये चीजों को कवर अप करके चलना पड़ेगा। पहला गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ नोट्स। गाइस मैं अभी भी कह रहा हूं सेल्फ नोट्स की जो वैल्यू है ना, मैंने अपने टाइम पे जब इकोनॉमिक्स की तैयारी करी थी सेल्फ नोट्स इतने कारीगर साबित हुए थे, इतने क्रूशल थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लास्ट मिनट रिवीजन ले लो, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से ले लो, कुछ भी ले लो, मैं हमेशा अपने नोट्स को प्रेफर करके जाता था। उसके अंदर जो जो लिखा था शॉर्ट में, क्रिस्प में, उस चीज को ही फोकस करके मैंने हमेशा एग्जामिनेशन दिया है। तो ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव देयर सेल्फ नोट्स पर्सपेक्टिव। अगर नहीं है तो बहुत गलत तैयारी चल रही है बच्चा पार्टी, ये चीज ध्यान रखो, इसको चेंज कर लो अभी भी अगर वक्त है। मैंने क्या बोला, ओनली चेंज की बात कर रहा हूं, तो उस ओनली चेंज में सेल्फ नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे वो सेल्फ नोट्स आपका फॉर्मूला का ले लो या आपके शेड्यूल का ले लो या आपके ग्राफ का ले लो या आपके डेफिनेशंस का ले लो, ठीक है। मैं इन सब चीजों की टारगेट की बात कर रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप समझ नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा सेल्फ नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ए प्लस 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 जितना लगाना है उतना प्लस लगा लो, जिसकी कोई हद नहीं है। समझ में आया। और अगर सेल्फ नोट्स आपने दो ब्लेंड के अगर अकॉर्डिंग बनाए हैं, पहला ब्लेंड में NCERT है तो बहुत शानदार, और दूसरा आपके रेफरेंस बुक्स अगर हैं तो भी बहुत लेवल पे बहुत शानदार तैयारी होने वाली है। फंडा क्लियर हुआ। दूसरा देखो, अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है, ना कि रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन से तो इकोनॉमिक्स किसी को ना बनी है आज तक, ना बनेगी, इतनी गारंटी तो मैं दे रहा हूं। मतलब उड़ा जाएगा इकोनॉमिक्स, गलती से पेपर ऊपर नीचे कहानी अगर उनने उड़ाई तो मैं कह रहा हूं आपको रोना आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के 3 घंटे क्या आप 1 घंटे में रो दोगे और आप बोलोगे कि नहीं बन रहा है, काम लग गए हैं, नैया पार नहीं हो पाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं अंडरस्टैंडिंग जितना हो सके, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, नेशनल इनकम पढ़ रहे हो, मनी पढ़ रहे हो, बैंकिंग पढ़ रहे हो आप, या आईईडी पढ़ रहे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हो, आपका इंडिपेंडेंस ईव के आप उसके जो भी आपके एंगल जो टॉपिक्स है वो कवर अप कर रहे हो, तो प्लीज समझ लो, समझ के नोट्स बना लो। अल्टीमेटली समझ के नोट्स अगर बना लोगे तो मैं कह रहा हूं आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे केस स्टडी फॉर्मेट में आ जाए, चाहे किसी भी लेवल पे आ जाए, आप उलझोगे नहीं, और नहीं उलझोगे तो सारे आंसर्स आपके बहुत क्रिस्प और अच्छे प्रिसाइज मैनर में आएंगे। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। समझ में आया। तो प्लीज अंडरस्टैंडिंग मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को फोकस करो। कॉन्सेप्ट्स को फोकस करने के बाद उसको इतने अच्छे से लेवल पे समझ लो कि हाँ यार ये लेवल के अगर मैं क्रिस्प लेवल पे सेग्रीगेटेड पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, और उसी लेवल पे अपन को क्या बनाना है, अपने सेल्फ नोट्स बनाना है। समझ में आया। तो कुछ अगर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने क्या बोला है,
आप सेल्फ नोट्स तो बिल्कुल जी जान लगा दो, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जिसका एक ना ब्लेंड बनता है, थ्योरी का भी, प्रैक्टिकल का भी, और एक लॉजिकल रीजनिंग का भी बनता है, क्योंकि इसमें इतने सारी चीजें हैं ना कि आपको सोचना पड़ेगा। मैं बोलता हूं इकोनॉमिक्स बहुत लोग के लिए हलवा पूड़ी लगता होगा, बहुत लोग के लिए इतना टफ लगता होगा, पर आज भी देर आर मेनी पीपल जिनको इकोनॉमिक्स अगर समझ में आई तो आ गई, नहीं आई तो बिल्कुल भी नहीं आती है। डरते हैं लोग इकोनॉमिक्स में, मेरी बात मानो, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने पे अगर आ गया, अगर सीबीएसई इकोनॉमिक्स के सही फंडे क्वेश्चन अगर पूछने लग गया ना, तो अकाउंट से भी ज्यादा टफ सब्जेक्ट बन जाएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको ये। तो इसलिए बोल रहा हूं, इसकी प्रायोरिटी को समझो, अंडरस्टैंडिंग को समझो, ना कि रट्टाफिकेशन करना है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा राइट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। इसका मतलब पता है क्या, अल्टीमेटली ना कोलू का बेल नहीं बनना है अपन को है ना स्मार्ट स्टडी करने का, मैंने एबीसी एनालिसिस की वीडियो बना के रखी है आप लोग के लिए, याद होगा तो ठीक है। उसके अकॉर्डिंग को अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो क्या ब्यूटीफुल ब्लेंड बनेगा, ध्यान से समझना। पहले मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैंने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उससे पहले अगर मैं सबसे पहले अगर ये बता दूं कि अगर मुझे टॉपिक ही पता है कि ये ए टॉपिक है, ये बी टॉपिक है और ये सी टॉपिक है, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं चल गया और मैंने उस चीज को समझा, समझने के बाद उसके नोट्स बना दिए, तो कितना आसान हो जाएगा आपको 2 महीने में भी, आपको इतने अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 2 महीने में 80 और 80 हो जाएगा, साल में पढ़ना पड़ेगा बॉस। बहुत बड़ा कोर्स है, 12 चैप्टर तो आप उसके ले लो, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के ले लो, आईईडी के 8 ले लो, ना करके 20 चैप्टर भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर ढंग से इकोनॉमिक्स में स्कोर करना है तो सिर्फ पास होना है, तो वो अल्टीमेटली आप उस लेवल पे भी कवर अप कर सकते हो, वो उस चीज की मैं बात ही नहीं कर रहा। फंडा क्लियर हुआ? तो राइट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन का मतलब ये है कि थोड़ी स्मार्ट स्टडी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी अच्छे से करते जाओगे कि भाई चलो जो पहले ए टॉपिक से जो रेगुलर पेपर में आते जा रहे हैं, आशीष सर ने बता चुका है राइट, उसको एक बार देख लो, उस चीज को पकड़ के इतना कंठस्थ कर लो। कंठस्थ कैसे करोगे? अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका क्या बना दोगे? सेल्फ नोट्स बना दोगे, मेमोराइजिंग नोट्स कह लो, समरी नोट्स कह लो, जो भी कहना है सेल्फ नोट्स कह लो, पर वो बनाओ। जब तक हाथ से लिखना नहीं चालू करोगे ना कि हाँ सर ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझते चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं तो वो कॉपी पे उतरेगा नहीं। कौन सी कॉपी पे? एग्जाम कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, समझो मेरी बात। थोड़ा सा सीरियसनेस लेवल पे अगर तीनों चीजों को इंप्लीमेंट किया ना, मैं कह रहा हूं बहुत शानदार मार्क्स आएंगे आपके इकोनॉमिक्स में। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की बात कर रहा हूं। द ओनली चेंज, ये 3 चेंज का इंप्लीमेंटेशन कर लो तो बेनिफिट है। कुछ नया वया सोचने की उसमें लगो कि दोस्त ये कर रहा है, पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, टीचर ने ये बोल दिया, नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स का फैकल्टी हूं ना आप लोग के लिए, तो मैं अगर वो चीज बता रहा हूं तो मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या सोचा करता था या आप क्या सोच रहे हो अभी उस कैमरे के पीछे सोच के, समझ में आ रहा है? तो उसी लेवल पे वही सोच को मैंने इंप्लीमेंटेशन करने की बात करी है, और अगर आप ये चीज करोगे बेनिफिट मिलेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, भरोसा रखो। मैंने बोला है 2 चीजों पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, एक तो खुद की तैयारी पर और दूसरी मुझ पे, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा प्रायोरिटाइजिंग की कॉन्सेप्ट्स। देखो, की इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स आप लोग को सब पता है, ये मैं सब बताने वाला हूं, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली इसका जो मेन पर्सपेक्टिव मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दैट इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रेफरेंस बुक इफ एनी, अगर आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से इंडिया में 99% बच्चा रेफरेंस बुक को ही लेके चलता है, दैट आई ऑल्सो नो, और आप भी जानते हो। ठीक है, और दूसरा है सेल्फ नोट्स। तो देखो, एनसीईआरटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, प्लस रेफरेंस बुक्स के साथ अगर अपना नोट्स बना दिया तो इतने शानदार नोट्स बनेंगे ना, इतने प्यारे नोट्स बनेंगे, इतने क्रिस्प बनेंगे कि क्वेश्चन देखा और आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि मुझे इंप्लीमेंटेशन करना क्या था, और उसके बाद कहां का कौन सा टॉपिक है और मेरे को आंसर कितना लिखना है। फिर भले वो 3 का हो, 4 मार्क्स का हो, या तो 6 मार्क्स का हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फंडा क्लियर हुआ? तो उसी चीज की बात कर रहा हूं, प्रायोरिटाइज करोगे तो मजा आएगा। और उसी के बेसिस पे एक एड ऑन और कर दो, क्या कि शेड्यूल और ग्राफ का जो है ना, बोलते हैं ना, आपका इंप्लीमेंटेशन अगर आपने ढंग से कर लिया तो फिर बात ही सोने पे सुहागा, समझते हो ना, वो वाली बात हो गई। और आप ग्रास्प कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को और उसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो वो 3 घंटे में। समझो मेरी बात, मतलब अल्टीमेटली
इतना शानदार तरीके से आप चीजों को प्रिसाइज कर लोगे ना, जिसकी कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो बहुत है। और यही लास्ट मिनट चेंज एप्लीकेबल होना चाहिए। एक्स्ट्रा 1.5 अकल लगाने की कोशिश करी तो मैं कह रहा हूं 1.5 अकल वाले कहीं ज्यादा दूर तक जाते नहीं है। याद रखना, पूछ लेना किसी से भी। समझ में आया? जितनी अकल मैं दे रहा हूं उतनी लगा लो, और जितनी अपने पास है, थोड़ी बहुत है या ज्यादा है वो मुझे नहीं पता, आप लोग को ज्यादा पता है, तो उसके बेसिस पे इसका इंप्लीमेंटेशन कर लोगे तो मजा आ जाएगा। फंडा क्लियर है? लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगा, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज आप लोग को पता है, मैं वीडियोस बना चुका हूं, बट एक बार सोचा एक और बता दूं, डेली रिवीजन आप उस चीज का कर लो। डेली रिवीजन की बहुत ताकत है। और सेल्फ एक्सप्लेनेशन का मतलब मैं बता देता हूं। देखो, डेली रिवाइज करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, हर टॉपिक को हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ। नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज हो गए, एग्रीगेट रिलेटेड डिमांड्स के उसके फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है, चेंज इन एमपीसी की बात हो गई, एमपीएस हो गया, गवर्नमेंट बजट के आपके फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इंप्लीमेंटेशन आता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, उस चीज की बात हो गई। तो मतलब, और फॉरेक्स की बात हो गई, फॉरेन एक्सचेंज, वो तो चैप्टर आजकल ढंग से आता नहीं है। अगर वो अच्छे पे अपने पे आके उसने अगर क्वेश्चन पूछना चालू करा ना, तो इतना प्यारा टॉपिक है ना वो, कि आज भी मैं कह रहा हूं बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। इतना प्यारा टॉपिक है। और आईईडी का मेमोराइजेशन करते जाओ। क्यों बोल रहा हूं? आईईडी ना 8 चैप्टर है, पर 8 चैप्टर अल्टीमेटली वो जब याद करने बैठोगे और जब एकदम रिटेंशन पावर पे फोकस पड़ेगा ना दिमाग पे, यार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या था, सनमाया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस एनवायरमेंट, उसका एनवायरमेंटल लेवल का वो हो गया, तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी और एकदम याद भी नहीं आएगा और लिख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं बस पन्ने पलटाते जाओ। जो नोट्स बनाए ना, जो नोट्स पहले तो अंडरस्टैंड किया, सनमाया अंडरस्टैंड किया, नोट्स बना रहे हैं, तो जो नोट्स बनाने की बात चल रही है ना, उसी के पन्ने पलटाने हैं, उसी के पन्ने पलटाने हैं। वो पन्ने पलटाना ही एग्जामिनेशन में इतना क्रूशल साबित हो जाएगा ना, कि मैं कह रहा हूं अगर मार्क्स नहीं आए तो बताना फिर। बस यही करना है। रिवीजन का मीनिंग है पन्ने पलटाना। लिख देता हूं मैं, क्या बोलूं? रिवीजन का मीनिंग है पन्ने पलटाना। लो, बस पन्ने पलटाते जाओ, पन्ने पलटाते जाओ, पन्ने पलटाते जाओ। और नेक्स्ट है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या होता है ना, जस्ट अब मैं आपका टीचर हूं, खुद के टीचर बन जाओ, खुद को समझा दो, किसी को बिठा के बता दो, भाई रेपो रेट क्या होता है, ये होता है रेपो रेट, तो याद रहेगा कि मैंने उसको वो टॉपिक बताया था, बस और कुछ भी नहीं है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम को और क्या बोला जाता है, एनडीपीएफसी बोला जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप किसी को बताओ, किसी को कम्युनिकेट करो, तो उसमें क्या होता है ना, चीजें याद रहती कि यार मैंने उसको वो चीज बताई थी, अपने दोस्त को बता दिया उस साथ। अब देखो, फिर मैं बोलूंगा कि आप बोल रहे हो ग्रुप स्टडी, ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, बस उसको बोल दो, उसको ऐसे समझा दो। बोला भाई तेरे को क्या हो गया, क्या बोल रहा है तू ये? बोला भाई बस मुझे बोल लेने दे, ताकि मुझे एग्जामिनेशन में याद आ जाए कि ये चीज मैंने तेरे को बताई थी, और वो एग्जाम में आई और अपन ने लिख दिया, मार्क्स आ गए। फंडा क्लियर हुआ? तो बस इस चीज की बात कर रहा हूं। एक तो पन्ने पलटाना, क्या बोल रहा हूं, पन्ने पलटाते जाओ। किस चीज के पन्ने पलटाने? अपने खुद के नोट्स के पन्ने, और उसके लिए नोट्स बने होने चाहिए, बस अभी भी वही कह रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरा सेल्फ एक्सप्लेनेशन, मतलब बी योर ओन टीचर। फंडा क्लियर हुआ? बी योर ओन टीचर की बात चल रही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट तो बस आप लोग को पता ही है, इतना मैं फोकस बस इसलिए करूंगा, ऑल द बेस्ट बोलना ही है मुझे आप लोग को। आप, मुझे पता है बहुत स्मार्ट लोग हो, पर स्मार्टनेस सही लेवल पे अप्लाई करना, वो मेरा दिशा देने का काम मेरा है। अल्टीमेटली मैं आप चीज को, उस चीज के लिए आप लोग के लिए इसलिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं। और मुझे पता है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको और कोई डाउट लगता है तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछा तो करो कि सर ये डाउट है, ये ऐसा ऐसा है। डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक। समझ में आया? बस इसी ओनली चेंज के लिए मैंने वीडियो बनाया था। और कुछ चेंज मत करना, चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये चेंज कर लोगे तो मजा आ जाएगा, इसलिए चेंज की बात करिए। बाकी यू आर द बेस्ट, बस भरोसा रखो, कीप हसलिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड टिल दैट टाइम टेक केयर, गुड बाय।